निफ्टियंस, वेलकम टू योर चैनल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे रीजनिंग एंड लॉजिकल डिडक्शन का 6th चैप्टर, दैट इज सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट क्या होता है, पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। सपोज कि हमें 4 या 5 ऑब्जेक्ट दे दिए जाएँ या फिर पर्सन दे दिए जाएँ और हमें बोला जाता है कि इनको बैठाओ, और बैठाने के लिए कुछ कंडीशन भी है, जैसे कि ABCD 4 हमें ऑब्जेक्ट दे दिए जाते हैं और बोला जाता है कि इनको बैठाना है। अब कंडीशन क्या है, A को बैठाना है नॉर्थ साइड में फेस करते हुए, B को बैठाना है साउथ साइड में फेस करते हुए, C और D को भी साउथ साइड में फेस करते हुए बैठाना है, या फिर किसी क्लोज पाथ में बैठाने के लिए बोल दिया जाए। जैसे डाइनिंग टेबल है रेक्टेंगल के शेप में और बोल दिया जाए कि इस पे बैठाना है, और बोल दिया जाए कि A और B आमने सामने बैठाना है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में होना चाहिए, और C और D एक दूसरे के अपोजिट में होने चाहिए, और ये चारों ही क्या कर रहे हैं, सेंटर के तरफ फेस किए हो, इधर सेंटर के तरफ फेस किए हो। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट कंडीशंस दे दिए जाएंगे और हमें बोला होगा कि इनका अरेंजमेंट करिए। तो हमने क्या किया ABCD चारों को जो भी कंडीशंस दी है उसके अकॉर्डिंग इनका अरेंजमेंट किया, हमने इनको बैठाया। बैठाना मतलब सिटिंग एंड अरेंजमेंट। तो सिटिंग अरेंजमेंट सिंपली यही होता है, बहुत ही कुछ बड़ा सा टॉपिक नहीं है। अब उसके बाद डायरेक्शंस को देख लेते हैं। यहाँ मैंने डायरेक्शंस के लिए ड्रॉ कर दिया। ऊपर क्या होता है, नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट एंड इधर वेस्ट, ये डायरेक्शंस होते हैं। ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे में साउथ एंड इधर ईस्ट एंड इधर वेस्ट। तो इसको आप याद कर लीजिए, बहुत काम की चीज़ है। आई थिंक कि आपको याद भी होगा ये डायरेक्शन, नहीं याद होगा तो अभी इसको सेट कर लीजिए माइंड में। एंड यहाँ मिड में क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट, मिड में होता है नॉर्थ ईस्ट। इधर क्या होता है, ये कौन सा डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट। ये कौन सा डायरेक्शन है, ये कौन सा डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट। एंड ये कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट। अब इसमें कोई कंफ्यूज हो जाएगा कि यहाँ बीच वाला नॉर्थ ईस्ट होता है या फिर ईस्ट नॉर्थ होता है, यहाँ साउथ ईस्ट होता है या फिर ईस्ट साउथ होता है। जो वर्टिकल लाइन पे डायरेक्शन है, मतलब कि नॉर्थ और साउथ, ये दोनों ही वर्टिकल लाइन पे हमने शो किया है, तो इसको हमेशा पहले रखा जाता है। मतलब यहाँ पे बीच में नॉर्थ और ईस्ट है तो N को पहले लिखा है, E को बाद में। इसमें क्या है, वर्टिकल पे S है तो S को पहले लिखा है, E को बाद में। यहाँ वर्टिकल में S है तो S को पहले, W को बाद में, या वैसे यहाँ पे भी N को पहले, W को बाद में। सिटिंग अरेंजमेंट में डिफरेंट टाइप्स के अरेंजमेंट होते हैं। जैसे कि ये एक लाइन में था तो इसको लीनियर अरेंजमेंट बोलेंगे। क्लोज पाथ में हो सकता है कि सर्कल में अरेंजमेंट करना है, या फिर स्क्वायर में, रेक्टेंगल में, हेक्सागोन में, पेंटागोन में, ऐसे भी डिफरेंट टाइप्स के अरेंजमेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अरेंजमेंट इन लीनियर पैटर्न। अब एक बात बताइए, मेरा ये हैंड राइट हैंड है और ये मेरा हैंड लेफ्ट हैंड है। तो अगर मैं दिल्ली में हूँ तो मेरा ये हैंड राइट हैंड है और ये मेरा लेफ्ट हैंड है। तो क्या मैं अगर दिल्ली के बाहर जाऊंगी, जैसे मैं कलकत्ता जाती हूँ या फिर मुंबई जाती हूँ, तो क्या ये मेरा राइट हैंड जो था अभी दिल्ली में वो लेफ्ट हैंड बन जाएगा? नहीं ना, ये राइट हैंड हमेशा राइट हैंड रहेगा। चाहे हम कहीं भी जाएं, राइट हैंड है वो हमेशा राइट हैंड ही रहेगा, एंड लेफ्ट हैंड हमेशा लेफ्ट हैंड ही कहलाएगा। तो मैं इस पर लिख ले रही हूँ राइट और लेफ्ट। ये मेरा राइट हैंड है तो मैं यहाँ पे R लिख ले रही हूँ, एंड इस पे L लिख ले रही हूँ। सो ये मेरा राइट हैंड है एंड ये मेरा लेफ्ट हैंड है। तो ये बात याद रखनी है, कहीं भी हो जो राइट हैंड है वो राइट हैंड ही कहलाएगा, एंड लेफ्ट हैंड ही कहलाएगा। इसका आगे काम आने वाला है। अब आगे देखो, अभी मैं यहाँ कॉपी पे कुछ लिख रही हूँ, दैट मीन्स कि मेरा फेस इसी तरफ है। मैंने इस कॉपी के तरफ ही फेस किया है, इस साइड फेस किया है मैंने। ऐसा तो होगा नहीं कि मैं यहाँ पे लिखे जा रही हूँ और मेरा फेस बैक साइड में होगा। नॉर्मली ऐसा ही होता है कि सबका फेस इसी तरफ होता है। इधर मैं लिख रही हूँ तो मेरा फेस भी इसी तरफ होगा, ये कंफर्म है। और मैंने इस साइड फेस किया है तो मेरा राइट हैंड ये है एंड ये मेरा लेफ्ट हैंड है। तो यहाँ मान लो एक ये लाइन है एंड मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मैंने इस साइड में फेस किया है। तो जब हम इधर फेस करते हैं, यहाँ पे कौन सा डायरेक्शन आ रहा है, नॉर्थ साइड है। इस साइड में हम क्या लेते हैं, नॉर्थ। मतलब कि जब मैं नॉर्थ साइड में फेस की हूँ तो मेरा राइट ये है एंड मेरा लेफ्ट ये है। तो मेरा राइट इधर है, मैंने लिख लिया, एंड मेरा लेफ्ट इस साइड है। और यहाँ मैंने किधर फेस किया है, नॉर्थ साइड में। अब दूसरा देखिए, इस साइड फेस कर लिया, मैंने साउथ साइड में फेस कर लिया।
साउथ इधर होता है, साउथ इधर होता है, तो मैंने साउथ साइड में फेस कर लिया। तो जब मैं इधर आऊँगी, इस साइड फेस करूँगी, ये मेरे दोनों ही हाथ इस साइड चले जाएंगे। मैं उठ के इधर आ जा रही हूँ, मैं उठ के साउथ साइड में फेस कर ही लेती हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो मैं जब उठ के इधर आ गई, मैंने साउथ साइड में फेस किया। अब ये क्या है, साउथ साइड में मैंने फेस किया, तो मेरे हाथ इधर है। तो तब मेरा क्या हो रहा है, राइट इस साइड हो जा रहा है और लेफ़्ट इस साइड हो जा रहा है। इसको लिख लेते हैं, लेफ़्ट इधर है, राइट इधर है। देख लो, राइट इधर है और लेफ़्ट इधर है, देख लीजिए अच्छे से, राइट इधर है एंड लेफ़्ट इधर है। इन दोनों ही बातों से हमें क्या पता चला, जब ए नॉर्थ साइड में फेस कर रहा है तो उसके लिए राइट इधर है एंड लेफ़्ट इधर है। एंड वही ए जब टर्न हो जा रहा है और साउथ में फेस कर रहा है तो उसके लिए लेफ़्ट और राइट भी चेंज हो जा रहा है। उसके लिए लेफ़्ट इधर हो जा रहा है एंड राइट इधर हो जाता है। तो ये बात हमें याद रखनी है कि जब ए नॉर्थ साइड में फेस करेगा तो उसका राइट इधर होगा एंड उसका लेफ़्ट इधर होगा। ये बात हमें याद रखनी है। बुक्स में ये पॉइंट की तरह दे देगा कि अगर ए ने नॉर्थ में फेस किया है तो उसका राइट इधर होगा, लेफ़्ट इधर होगा। अगर आपका लर्निंग पावर अच्छा है तो आप इनको याद रख लीजिए कि अगर ए नॉर्थ में फेस करेगा तो उसका राइट इधर होगा, लेफ़्ट इधर होगा। एंड ए अगर साउथ में फेस करेगा तो उसका लेफ़्ट इधर होगा, राइट इधर होगा। बट अगर आप मेरी तरह हो जिसको याद करने से बहुत ही दिक्कत है, मुझे कुछ भी जल्दी याद ही नहीं होता, मैं इस चीज़ को बिना समझे रटूंगी कि इधर राइट होता है, इधर लेफ़्ट होता है, इधर राइट होता है, इधर लेफ़्ट, तो वो मैं भले ही याद कर लूँ, कुछ चीज़ें होती हैं जिनमें कोई ट्रिक नहीं लग पाती है, तो वो कुछ टाइम के लिए याद हो जाती है बट फिर भूल जाते हैं और अजीब सा दिमाग में प्रेशर सा हो जाता है। सो मैं तो कोशिश करती हूँ कि ना याद करूँ, समझ लूँ। वो समझ लो तो हमेशा के लिए रहता है। सो अगर आपको समझ में आ गया होगा तब तो याद करना है नहीं। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को देख लीजिए। मैंने कोशिश की है कि अच्छे से बताऊं ताकि आपको समझ में आ जाए। और ये ऐसा नहीं है कि बस यहीं तक लिमिट है। अगर ये बस एक पॉइंट समझ जाएंगे, ये एक पॉइंट समझ गए, तो इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं यही तो है, राइट किधर, लेफ़्ट इधर। तो याद करेंगे तो कितना याद करेंगे कि सर्कुलर अरेंजमेंट में कौन सा राइट होगा, कौन सा लेफ़्ट, स्क्वायर में कौन सा राइट होगा, कौन सा लेफ़्ट। अगर ये वाला फंडा याद हो गया, राइट हैंड इधर है तो राइट इधर होगा, लेफ्ट हैंड इधर है तो लेफ्ट इधर होगा, तो वो कहीं भी अप्लाई करेंगे। जैसे इधर फेस किया तो इधर राइट इधर लेफ्ट, जब मैंने इधर फेस किया तो मेरा राइट इधर हो गया, इधर लेफ्ट हो गया, तो ये याद रहेगा तो कहीं भी काम करेगा। तो ये हो गया अरेंजमेंट इन लीनियर पैटर्न। अब एक और बात, क्वेश्चन में अगर हमें दिया है कि ये सी नॉर्थ साइड में फेस कर रहा है या फिर बी साउथ साइड में फेस कर रहा है, अगर ये सब दिया है तब तो सही है, और अगर नहीं दिया है तो हम हमेशा एज्यूम करते हैं कि वो नॉर्थ साइड में फेस किया है। मतलब यहाँ तो हमें क्वेश्चन तो बताया है कि ए ने फेस किया है साउथ साइड में, सी ने फेस किया है नॉर्थ साइड में, बट अगर नहीं बताया होता कि ए किस साइड पे फेस करा है तो हम हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में इसका फेस एज्यूम करते हैं कि ये नॉर्थ साइड में फेस किया है, और उसके बाद जो भी क्वेश्चन हो उसको सॉल्व करते हैं। तो यही पॉइंट था, जब अगर नहीं दिया होता है डायरेक्शन तो हमेशा नॉर्थ साइड एज्यूम करते हैं। और यहाँ ए क्यू के डायगोनली अपोजिट है एंड बी पी के डायगोनली अपोजिट है। यहाँ से आपको लीनियर अरेंजमेंट राइट और लेफ्ट में आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से ट्राई करती हूँ। मैंने क्या बताया कि ये मेरा राइट हैंड है एंड ये मेरा लेफ्ट हैंड है। पहले तो कंफर्म कर लेना कि कौन सा राइट हैंड है और कौन सा लेफ्ट हैंड है। बहुत ही कॉमन नॉलेज है, फिर भी कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है। सो कंफर्म कर लें कि पहले कौन सा राइट हैंड है एंड कौन सा लेफ्ट हैंड है। मैंने यहाँ लिख भी लिया, ये राइट हैंड है एंड ये लेफ्ट हैंड है। तो अभी मैं इस साइड पढ़ा रही हूँ, इसका मतलब मैंने इसी साइड पे फेस किया है, और इस साइड पे क्या है, इस साइड फेस किया तो क्या है, ये नॉर्थ है। तो नॉर्थ में जब मैं फेस की हूँ तो मेरा राइट इधर है एंड लेफ्ट इधर है। आगे हम और भी डिफरेंट टाइप्स के अरेंजमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो मैं हर जगह ऐसे खड़े होकर बताऊंगी कि इस साइड मैंने फेस किया तो इधर राइट है इधर लेफ्ट, इस साइड फेस किया तो इधर राइट इधर लेफ्ट। थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत ना हो और अच्छे से समझ में भी आ जाए, उसके लिए मैं कुछ लाई हूँ। इनसे मिलिए, हाय बोलिए सभी इनको। सो आज ये आपकी क्लास लेंगे और आपको बताएंगे कि किधर लेफ्ट है किधर राइट। सारा आपका दिक्कत लेफ्ट राइट वाला ख़त्म होने वाला है। मैं इधर फेस की हूँ, जिस साइड में इसका फेस है, इसने ये इसका फेस है एंड इसने किधर फेस किया, इधर फेस किया, इधर फेस किया, मैं भी इधर ही फेस की हूँ, और इधर मेरा राइट हैंड है। मैंने पहले इसीलिए कंफर्म करके राइट हैंड मेरा कौन सा है, लेफ्ट हैंड कौन सा है लिख लिया था,
कि आपको ये दिक्कत ना है राइट था ये कि लेफ़्ट था ये, तो मैंने पहले लिख लिया था। मैंने अभी इधर फेस किया है तो मेरा राइट ये है, और इसने भी अभी इधर ही फेस किया है, ठीक है, इधर ही फेस किया, हम दोनों ने सेम साइड में फेस किया, सेम डायरेक्शन में फेस किया, तो मेरा राइट इधर है तो इसका भी राइट इधर ही होगा, इसका भी राइट इधर है, मैंने यहाँ आर लिख दिया है, और इधर लेफ़्ट है तो यहाँ मैंने लेफ़्ट लिख दिया है, एल लिख दिया है। तो अब इसी के साथ हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जब ये इधर फेस करेगी, इधर टर्न हो जाओ, अब इसने इधर फेस किया, इधर फेस किया, तो इधर फेस किया है साउथ की तरफ, तो इसका लेफ़्ट इधर है एंड इसका राइट इधर है, लेफ़्ट इधर है, राइट इधर है, तो ये आपकी हेल्प करेगी आगे। अरेंजमेंट अराउंड अ क्लोज पाथ। क्लोज पाथ में अरेंजमेंट हमें देखना है, क्लोज पाथ में क्या हो सकता है, सर्किल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है, पेंटागन, ऑक्टागन, ऐसे एक्सेट्रा हो सकते हैं, मतलब कि ये क्लोज पाथ में है। सो सबसे पहले हम देखते हैं फॉर सर्कुलर अरेंजमेंट फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब और यहाँ पे सेंटर है। अब हमें बोला गया है कि ए यहाँ है और इसके अपोजिट में है सी, यहाँ पे बी है एंड यहाँ पे है डी। फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, हमें बोला है कि ये सभी सेंटर के तरफ फेस करे हैं, ये भी सेंटर की तरफ फेस किया है, ये भी सेंटर की तरफ एंड ये भी सेंटर की तरफ, तो हमें बताना है। तो अब ए का लेफ़्ट और राइट किधर होगा, इनका फेस इधर है, इनके लिए राइट इधर है, लेफ़्ट इधर है, मतलब कि इधर फेस किया तो राइट इधर एंड लेफ़्ट इधर, फिर ये आएंगी इधर, आएंगी इधर फेस किया इन्होंने, तो इधर फेस किया तो राइट इधर, लेफ़्ट इधर, राइट इधर, लेफ़्ट इधर, फिर अब यहाँ ये आएंगी और यहाँ फेस किया, इधर सेंटर की तरफ फेस किया तो लेफ़्ट इधर, राइट इधर, लेफ़्ट इधर, राइट इधर, फिर भी यहाँ से आई और यहाँ फेस किया, फिर यहाँ आके इधर इन्होंने फेस किया, तो इधर लेफ़्ट है एंड इधर राइट है। ये क्या लिख दिया मैंने, तो समझ में आ गया। इधर फेस किया तो इधर लेफ़्ट इधर राइट, इधर फेस किया तो इधर लेफ़्ट इधर राइट, इधर फेस किया तो इधर लेफ़्ट इधर राइट, इधर फेस किया तो इधर लेफ़्ट इधर राइट। अब आउटसाइड द सेंटर देखते हैं, तो यहाँ मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया है, ये सेंटर है और ये सेंटर के बाहर देख रहे हैं, बी ए सी डी, सेंटर के बाहर देख रहे हैं और सभी बाहर देख रहे हैं, तो यहाँ ये बाहर देख रहा है। पहले ये क्या था, इधर पहले क्या था, इधर देख रहे थे सभी सेंटर की तरफ, अभी ये बाहर देख रहे हैं, तो यहाँ फिर आती हैं ये और इनका फेस इधर है, इधर देख रही हैं, इधर देखने पे लेफ़्ट इधर है एंड इधर राइट है, इधर लेफ़्ट है एंड इधर राइट है, फिर इधर फेस किया, इधर फेस किया तो इधर लेफ़्ट इधर राइट, इधर लेफ़्ट इधर राइट, फिर इधर फेस किया, इधर फेस किया तो इधर राइट इधर लेफ़्ट, इधर राइट इधर लेफ़्ट, फिर ये इधर फेस किया, इधर फेस किया, फिर इधर फेस किया, इधर फेस किया तो इधर लेफ़्ट इधर राइट, अब देखिए सारे डायरेक्शंस चेंज हो गए। पिछले वाले में देखिए जब ये सेंटर की तरफ फेस कर रहा था सी, तो इसका लेफ़्ट इधर था और राइट इधर था। जब ये इधर सेंटर के बाहर फेस करने लगा तो राइट इधर हो गया, लेफ़्ट इधर हो गया। वैसे ही इन सब के साथ भी हुआ है, सबका चेंज हो गया है, अपोजिट हो गया है। उसी को मैंने यहाँ थोड़ा ढंग से लिख लिया, लेफ़्ट राइट सबको उसी तरह से यहाँ मैंने लिख लिया। अब यहाँ देखिए ये मेरा राइट है, इधर राइट है और ये लेफ़्ट है। ये राइट वाला हमेशा राइट की तरफ जाना चाहता है एंड लेफ़्ट वाला हमेशा लेफ़्ट की तरफ जाना चाहता है। ये राइट की तरफ एंड ये लेफ़्ट की तरफ। तो यहाँ ये राइट है, ये राइट वाला किस साइड जाना चाहेगा, राइट की तरफ, इधर जाना चाहेगा, लेफ़्ट की तरफ नहीं जाना चाहेगा, राइट की तरफ जाना चाहेगा। यहाँ पे राइट है तो ये भी किधर जाना चाहेगा, राइट की तरफ, इधर नहीं जाना चाहेगा, राइट की तरफ जाना चाहेगा। ये वाला राइट भी इधर ही जाना चाहेगा, राइट की तरफ। ये वाला राइट इधर जाना चाहेगा, इधर लेफ़्ट की तरफ नहीं जाना चाहेगा, राइट की तरफ जाना चाहेगा। मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ है, ये वाला हुआ है, ऐसे हो रहा है,
ये कैसे हो रहा है, ऐसे। ये मूवमेंट इस तरह से हो रहा है, और ये मूवमेंट क्या हो रहा है, ये मूवमेंट हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज में, इधर से इधर जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज में। और ये किसके लिए हो रहा है, राइट के लिए हो रहा है। तो राइट का मूवमेंट यहाँ पे हो जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। जब सर्कल में सेंटर की तरफ, अंदर की तरफ फेस कर रहे हैं सभी, तो एंटी क्लॉकवाइज में राइट का मूवमेंट हो रहा है। एंड लेफ़्ट का मूवमेंट देखते हैं, तो लेफ़्ट है, लेफ़्ट इधर जाना चाहेगा, राइट की तरफ नहीं जाना चाहेगा, इधर जाना चाहेगा लेफ़्ट की तरफ। ये वाला लेफ़्ट है, ये भी लेफ़्ट की तरफ जाना चाहेगा। ये वाला लेफ़्ट है, ये भी लेफ़्ट की तरफ ही जाना चाहेगा इधर। ये वाला लेफ़्ट इधर राइट की तरफ नहीं जाना चाहेगा, लेफ़्ट की तरफ जाना चाहेगा, तो इधर लेफ़्ट। ये भी इधर नहीं जाना चाहेगा, इधर राइट है तो इधर जाना चाहेगा लेफ़्ट की तरफ। तो इसका मूवमेंट कैसे हो रहा है, ऐसे 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 मूवमेंट हो रहा है। और ये मूवमेंट कौन सा है, क्लॉकवाइज मूवमेंट है। और ये किसके लिए हो रहा है, लेफ़्ट के लिए। तो लेफ़्ट के लिए कौन सा मूवमेंट हो रहा है, क्लॉकवाइज में। ये पॉइंट भी नोट कर लीजिए। जब सर्कल में सभी सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, अंदर की तरफ फेस कर रहे हैं, तो राइट का मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज में हो रहा है एंड लेफ़्ट का मूवमेंट क्लॉकवाइज में हो रहा है। अब यहाँ देखते हैं, जब सर्कल के बाहर फेस कर रहे हैं, तो यहाँ ये लेफ़्ट है, यहाँ राइट है। लेफ़्ट किधर जाना चाहेगा, इधर राइट है, तो राइट की तरफ नहीं जाना चाहेगा, लेफ़्ट की तरफ जाना चाहेगा, तो इधर जाना चाहेगा। यहाँ लेफ़्ट यहाँ है, यहाँ लेफ़्ट इधर राइट है, तो इधर राइट की तरफ नहीं जाना चाहेगा, लेफ़्ट की तरफ जाना चाहेगा, इधर जाना चाहेगा। ये वाला भी इधर जाना चाहेगा लेफ़्ट की तरफ, ये वाला भी इधर। तो इसमें कैसे मूवमेंट हो रहा है, लेफ़्ट के लिए कैसे मूवमेंट हो रहा है, ऐसे। लेफ़्ट का मूवमेंट इधर से ऐसे चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है, ऐसे मूवमेंट हो रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज में हो रहा है। और ये किसके लिए मूवमेंट हो रहा है, लेफ़्ट के लिए। तो लेफ़्ट के लिए मूवमेंट हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज में। वैसे ही इसका देखते हैं राइट का। तो राइट लेफ़्ट की तरफ नहीं जाना चाहेगा, तो इधर जाना चाहेगा, इधर। यहाँ भी राइट है, इधर नहीं जाना चाहेगा, इधर ही जाना चाहेगा। यहाँ भी राइट है, इधर लेफ़्ट की तरफ नहीं जाना चाहेगा, इधर जाना चाहेगा। यहाँ राइट है, लेफ़्ट की तरफ नहीं जाना चाहेगा, इधर जाना चाहेगा। तो लेफ़्ट देखिए, राइट का मूवमेंट किधर हो रहा है, इस तरह से हो रहा है। इस तरह से मूवमेंट हो रहा है, इस तरह क्लॉकवाइज में मूवमेंट हो रहा है। किसका मूवमेंट हो रहा है, राइट का। और कैसे हो रहा है, क्लॉकवाइज में। तो राइट का मूवमेंट यहाँ पे क्लॉकवाइज हो रहा है। एंड जब सर्कल में अंदर की तरफ फेस करें और जब बाहर की तरफ फेस करें, तो दोनों में ही डायरेक्शन चेंज हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज वाला भी और क्लॉकवाइज वाला में भी। जब सेंटर की तरफ फेस कर रहे थे तो लेफ़्ट क्लॉकवाइज में चल रहा था, और यहाँ पे लेफ़्ट एंटी क्लॉकवाइज में चल रहा है। वहाँ पे राइट क्या चल रहा था, एंटी क्लॉकवाइज में, और यहाँ पे क्लॉकवाइज में। तो सभी डायरेक्शंस भी चेंज हो गए हैं। तो यहाँ सर्कुलर अरेंजमेंट में मैंने दो बातें बताई कि जब सभी ए बी सी डी चारों सेंटर के तरफ फेस कर रहे हैं, और यहाँ पे जब सभी बाहर फेस कर रहे हैं, सेंटर के अपोजिट साइड में फेस कर रहे हैं। एक और कंडीशन होता है कि जैसे ए और बी सेंटर के तरफ फेस कर रहे होंगे, इनसाइड कर रहे होंगे, एंड ये दोनों आउटसाइड कर रहे हैं, कि मिक्स हो सकता है कि दो इधर कर रहे हैं अंदर की तरफ और दो बाहर की तरफ फेस कर रहे हैं, ये भी कंडीशन हो सकता है। अब नेक्स्ट देखिए फॉर रेक्टेंगुलर और स्क्वायर अरेंजमेंट। रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर में अरेंजमेंट, जब ये सेंटर को फेस कर रहे हैं, अंदर की तरफ चारों ही फेस कर रहे हैं, तो इनका लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। तो ये आ गई हैं फिर से। तो स्टार्ट करते हैं ए से। ए जब अंदर की तरफ फेस कर रहा है, तो ये इसका फेस है, तो ये इसका फेस है, एंड ये इधर फेस करिए अंदर की तरफ। तो लेफ़्ट इधर है एंड राइट इधर है, लेफ़्ट इधर है राइट इधर है, लेफ़्ट इधर है राइट इधर है। फिर बी पे आते हैं, इसका फेस इधर है और ये अंदर की तरफ फेस कर रही है, इधर की तरफ फेस कर रही है, तो इसका लेफ़्ट इधर है राइट इधर है। फिर जब ये इधर की तरफ फेस करी है, तो राइट इधर है लेफ़्ट इधर है, राइट इधर है लेफ़्ट इधर है। वैसे ही यहाँ भी जब ये इधर की तरफ फेस कर रही है, इसका फेस इधर की तरफ है, अंदर की तरफ इधर फेस कर रही है, तो लेफ़्ट इधर है राइट इधर है, लेफ़्ट इधर है राइट इधर है। अब राइट वाला किधर जाना चाहेगा, इधर लेफ़्ट है तो लेफ़्ट की तरफ नहीं जाना चाहेगा, इधर जाना चाहेगा, इधर जाना चाहेगा। ये भी इधर जाना चाहेगा, ये भी इधर ही जाना चाहेगा, और ये भी इधर जाना चाहेगा।
तो अब कौन सा ऐसे हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, राइट के लिए एंटी क्लॉकवाइज। अब देखते हैं लेफ़्ट के लिए। लेफ़्ट इधर राइट है तो इधर नहीं जाना चाहेगा, इधर जाना चाहेगा, इधर जाना चाहेगा, ये भी इधर ही जाना चाहेगा, फिर ये वाला भी इधर ही जाना चाहेगा, ये वाला भी इधर ही जाना चाहेगा। तो अब कौन सा हो रहा है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज किसके लिए हो रहा है, लेफ़्ट के लिए। वैसे ही हम इसका भी लिख लेंगे, इधर राइट हो जाएगा, इधर लेफ़्ट हो जाएगा, इधर लेफ़्ट हो जाएगा एंड इधर राइट हो जाएगा, इधर लेफ़्ट हो जाएगा, इधर राइट हो जाएगा, इधर राइट हो जाएगा एंड इधर लेफ़्ट हो जाएगा। तो लेफ़्ट वाला किधर जाना चाहेगा, इधर नहीं जाना चाहेगा, इधर नहीं जाना चाहेगा तो किधर जाना चाहेगा, लेफ़्ट वाला इधर जाना चाहेगा। ऐसे मूवमेंट हो रहा है, मतलब कि ये कौन सा मूवमेंट है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज किसके लिए हो रहा है, यहाँ पे लेफ़्ट के लिए। फिर ये राइट वाला है, राइट वाला किधर जाना चाहेगा, इधर लेफ़्ट है तो इधर नहीं जाना चाहेगा, इधर जाना चाहेगा। तो ऐसे मूवमेंट हो रहा है, ऐसे। तो ऐसे किसका मूवमेंट होता है, राइट का। और ये क्या है, क्लॉकवाइज। तो सर्कल में भी हमने देखा कि जब सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज में राइट चल रहा है एंड क्लॉकवाइज में लेफ़्ट चल रहा है। जब सेंटर के बाहर फेस कर रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज में लेफ़्ट चल रहा है एंड क्लॉकवाइज में राइट चल रहा है। अब यहाँ हेक्सागन, यहाँ मैंने हेक्सागन बना दिया है, यहाँ पे सभी एजेस पे ABCDEF6 को रखा है। तो यहाँ जब सभी अंदर की तरफ फेस कर रहा है एंड जब सभी बाहर की तरफ फेस कर रहे हैं, वहाँ यहाँ भी एक थर्ड वाला अरेंजमेंट होता है कि कुछ अंदर की तरफ फेस कर रहे होंगे और कुछ बाहर की तरफ फेस कर रहे होंगे। तो यहाँ बाहर की फेस कर रहे हैं, तब हम देखते हैं तो ये B बाहर की तरफ फेस कर रहा है, सेंटर के अपोजिट में फेस कर रहा है। तो ये है इसका फेस एंड ये इधर फेस कर रही है बाहर की तरफ। तो इधर लेफ़्ट है एंड इधर राइट, इधर लेफ़्ट है, इधर राइट। फिर जब ये बाहर की तरफ फेस कर रही है, बाहर की तरफ फेस कर रही है तो इधर लेफ़्ट, इधर राइट, इधर लेफ़्ट, इधर राइट। यहाँ भी लेफ़्ट राइट, राइट लेफ़्ट, लेफ़्ट राइट। फिर यहाँ जब फेस कर रही है तो राइट लेफ़्ट, यहाँ भी राइट लेफ़्ट। तो लेफ़्ट वाला किधर जाना चाहेगा, राइट है इधर तो इधर नहीं जाना चाहेगा, उधर जाना चाहेगा, लेफ़्ट उधर। ये उधर मूवमेंट हो रहा है, इस तरह से मूवमेंट हो रहा है। तो ये कौन सा मूवमेंट है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है लेफ़्ट का एंड इधर मूवमेंट कर रहे हैं। राइट वाला है इधर जाना चाहेगा, उधर लेफ़्ट है तो उधर नहीं जाना चाहेगा, इधर जाना चाहेगा। तो ये इस तरह से मूवमेंट करेगा, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। ये क्लॉकवाइज मूवमेंट हो जा रहा है राइट का। तो ये पॉइंट आपने देखा, चाहे वो सर्किल है या फिर स्क्वायर है, रेक्टेंगल है या फिर हेक्सागन है, जब वो आउटसाइड फेस कर रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज में लेफ़्ट का चल रहा है एंड क्लॉकवाइज में राइट का चल रहा है। और जब वो अंदर की तरफ फेस कर रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज में राइट का चल रहा है एंड क्लॉकवाइज में लेफ़्ट का चल रहा है। जब मैं ये डायरेक्शन बता रही हूँ तो इसका फेस ऐसे करके दिखा रही हूँ, फिर ऐसे रख रही हूँ बार बार। आपको ऐसे ऊपर से दिख रहा होगा तो वो समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये इधर फेस किया है इसने या फिर इधर किया है। तो इसीलिए मैं ऐसे बार बार इसका फेस दिखा दे रही हूँ कि किधर फेस किया है, फिर ऐसे कर रही हूँ कि इधर फेस किया है। अब एक और बात, मैंने इसका यूज़ करके तो आपको बता दिया कि लेफ़्ट इधर है, राइट इधर है, लेफ़्ट इधर है, राइट इधर है। जिधर इसका फेस कर दे रही थी और जो साइड आ रहा था लेफ़्ट या राइट, मैं उधर लिख दे रही थी। बहुत ही ईजिली ये समझ में आ गया होगा। बट एग्ज़ाम में आपको ये अलाउ नहीं किया जाएगा कि आप इसको लेके जा सकते हो। तो इसीलिए ये हाथ वाला ट्रिक जो मैंने बताया था वो सबसे ज़्यादा सही है। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपका राइट हैंड कौन सा है और आपका लेफ़्ट हैंड कौन सा है। यहाँ राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, जिधर फेस करने को बोले, नॉर्थ साइड में फेस करने को बोला है, इधर फेस करने को, तो देखेंगे ये राइट हैंड इधर है तो इधर राइट होगा, इधर लेफ्ट है तो इधर लेफ्ट होगा। एग्जाम में तो हमें एक ही जगह पे बैठना होता है। अगर इधर फेस करना है तो हम बार बार उठ के उस साइड पे फेस करके चेक तो नहीं कर सकते कि इधर लेफ्ट आ रहा है कि इधर राइट आ रहा है। तो वैसे इमेजिन कर लेना, जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ एग्जाम में अगर, तो और मुझे इधर का डायरेक्शन पता करना है, तो इमेजिन कर लीजिए कि इधर आए तो मेरा हाथ इस तरह से होगा।
तो इधर राइट हो रहा है, इधर लेफ्ट रह रहा है। अगर इधर मुड़ते हैं तो मेरा हाथ इस तरह से टर्न होगा, और राइट इधर आ रहा है, लेफ्ट इधर आ रहा है, तो बहुत ही ईजिली हो जाएगा। मैंने बहुत ज़्यादा सोचा कि मैं इस टॉपिक को कैसे बताऊँ। फिर मुझे ये आइडिया है कि मैं इसके थ्रू बता सकती हूँ। इसका हाथ के इस तरह से फेस भी दिखेगा तो समझ में आ जाएगा कि फेस किस साइड करना है, तो कौन सा डायरेक्शन हो रहा है। मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है ताकि ये सारे टॉपिक्स आपको बहुत ही ईजिली और बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। आई जस्ट होप कि जो भी स्टूडेंट ने इस वीडियो को देखा होगा उन्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मुझे लगेगा मेरी मेहनत काम कर गई। इस क्लास में हमने सीटिंग अरेंजमेंट का थियरी पोर्शन कवर किया, एंड नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में निफ्ट की तरफ एक और कदम बढ़ाते हुए।